हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज महाशिवरात्रि है, तो महाशिवरात्रि की आप सबों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम आज ट्रांसफार्मर जब नो लोड पे होता है तो उसमें ईएमएफ पर टर्न कैसे निकालते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। ईएमएफ पर टर्न मतलब ईएमएफ on number of turns of primary winding और EMF in secondary winding upon number of turns of secondary winding, इन दोनों का रेशियो को ही हम लोग क्या कहते हैं, EMF पर टर्न ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग। इसको हम देखेंगे कैसे निकालते हैं और इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, यानी एक नंबर ऑफ टर्न से कितना EMF जनरेट होता है। अगर N1 नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी है तो प्राइमरी के एक नंबर टर्न से हमारा E1 बाई N1 EMF जनरेट होगा और सेकेंडरी से E2 बाई N2 EMF जनरेट होगा। तो चलिए हम यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर ले रहे हैं जो कि सेकेंडरी वाइंडिंग इसका नो लोड पे है। प्राइमरी में हम V1 सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं जिससे करंट I1 फ्लो कर रहा है। ये I1 करंट जो है N1 नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी के साथ MMF I1 इंटू N1 प्रोड्यूस करेगा। ये MMF जो है मैग्नेटिक कोर में फ्लक्स फाई जनरेट करेगा। और चूंकि हम आइडियल ट्रांसफार्मर ले रहे हैं तो ये हमारा जंक्शन ऑलरेडी है पहले से कि फाई जो है वो प्राइमरी से जो भी फाई जनरेट हो रहा है फ्लक्स वो सेकेंडरी को एज इट इज लिंक करेगा। इसमें कोई भी फ्लक्स हमारा लॉस नहीं है, पूरा का पूरा फ्लक्स सेकेंडरी से लिंक कर रहा है। ये फ्लक्स सबसे पहले प्राइमरी में N1 सेल्फ इंडक्शन के थ्रू E1 EMF जनरेट करेगा और यही फ्लक्स म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू N2 नंबर ऑफ टर्न्स में E2 EMF प्रोड्यूस करेगा। अब ये E2 चूंकि नो लोड पे है यहाँ हमारा सेकेंडरी, तो करंट हमारा I2 जीरो होगा। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, कैसे निकालते हैं EMF पर टर्न। तो यहाँ फ्लक्स को हम कंसीडर करते हैं कि हमारा साइनसॉइडल वेवफॉर्म है इसका, यानी ये एक साइनसॉइडल वेवफॉर्म हमने लिया है फ्लक्स का। फ्लक्स का साइनसॉइडल वेव π/2 पे ये मैक्सिमम वैल्यू है इसकी, पाई पे 0 है। एक साइकिल हमने लिया है फ्लक्स का यहाँ। तो जब एक साइनसॉइडल वेव रहता है तो उसका हम एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, जब एक साइनसॉइडल वेवफॉर्म हमारे पास होता है तो हम उसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं। y इक्वल्स टू पाई मैक्स साइन ओमेगा टी। ये साइनसॉइडल फ्लक्स का एक्सप्रेशन हो गया। यहाँ से हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्या जानते हैं, E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। तो प्राइमरी साइड का EMF इंड्यूस कितना हो जाएगा, E1 इक्वल्स टू माइनस प्राइमरी साइड का नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, फ्लक्स फाई है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डी फाई बाई डी टी ही रहेगा। अब यहाँ से हम फ्लक्स की वैल्यू पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन में, N1 इंटू डी बाई डी टी। फाई की जगह हम लिख देंगे फाई मैक्स साइन ओमेगा टी। यहाँ से N1 इंटू फाई मैक्स कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, फाई मैक्स बाहर आ गया, N1 इंटू फाई मैक्स बच गया हमारा डी बाई डी टी इंटू साइन ओमेगा टी। अब साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस ओमेगा टी। यह क्या हो जाएगा, और ओमेगा कांस्टेंट है तो ओमेगा भी बाहर आ जाएगा और डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा इसका साइन ओमेगा टी का ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब हम इसको कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, साइन इंटू पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, हमारा कॉस थीटा होता है, तो हमने कॉस थीटा को लिख दिया साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। इसको माइनस साइन को हम क्या करेंगे, अंदर ले जाएंगे।
माइनस साइन को हटा देंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा N1 पाई मैक्स ओमेगा, ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब यहाँ है टर्म साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 और यहाँ है फ्लक्स का एक्सप्रेशन साइन ओमेगा टी, और ये जो है ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो फ्लक्स के एंगल है ओमेगा टी, उसको ईएमएफ का एंगल जो है पाई बाई 2 से लैग कर रहा है, यानी कि जो भी फाई का एंगल है उसमें माइनस पाई बाई 2 पीछे चला जाएगा ईएमएफ का एंगल, यानी जो इसका स्टार्ट होगा वो 90 डिग्री बाद स्टार्ट होगा ईएमएफ का वेव फॉर्म, यानी ईएमएफ का वेव फॉर्म जो स्टार्ट होगा हमारा वो 90 डिग्री बाद से स्टार्ट होगा। यानी यहाँ अगर 0 है तो यहाँ ईएमएफ 90 होगा, और यहाँ 90 है फ्लक्स तो यहाँ ईएमएफ 0 होगा, और यहाँ 0 है तो ईएमएफ यहाँ मैक्सिमम हो जाएगा। यहाँ 0 अगेन और यहाँ मैक्सिमम। ये हो गया ईएमएफ का वेव फॉर्म, यानी कि इसका हर एक पॉइंट जो है इस फ्लक्स से 90 डिग्री पीछे चला जाएगा, तभी हम कहते हैं कि ईएमएफ जो है फ्लक्स को 90 डिग्री से लैग करता है। ठीक है, तो ईएमएफ यहाँ से हमको पता चल गया कि फ्लक्स को 90 डिग्री से लैग करेगा। अब इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये जो N1 फाई मैक्स ओमेगा जो है और ये टर्म, अगर ये टर्म हमारा 1 हो जाए, जैसा कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ये मैक्सिमम होता है साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, इससे तो ज़्यादा होता नहीं है। तो ये 1 हमारा कब होगा, ये 1 होगा हमारा ओमेगा टी इक्वल टू 0 पे 1 हो जाएगा, और ये जब 1 होगा ये टर्म हमारा 1 हो जाएगा, तो E1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा N1 पाई मैक्स ओमेगा इंटू 1, यानी ये जो वैल्यू है ये हमारा क्या हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, यानी E1 मैक्स हमारा क्या हो जाएगा N1 पाई मैक्स इंटू ओमेगा। यहाँ E1 मैक्स हमको कितना मिल गया N1 पाई मैक्स ओमेगा। अब यहाँ से हम आरएमएस वैल्यू जब निकालेंगे, अगर मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास रहता है तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को हम E1 मान रहे हैं, आरएमएस वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, इसको हम आरएमएस वैल्यू लिखते हैं E1 इक्वल टू E1 मैक्स अपॉन √2, यानी 1/√2 इंटू E1 मैक्स कितना है N1 पाई मैक्स इंटू ओमेगा। अब यहाँ से हम ओमेगा को जानते हैं, क्या ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इसको हम सप्लाई फ्रीक्वेंसी के टर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, तो हम ओमेगा की जगह 2 पाई लिख देंगे, 2 पाई एफ अपॉन √2 इंटू N1 पाई मैक्स। यहाँ से क्या हो जाएगा √2 पाई एफ N1 पाई मैक्स,
यहाँ से क्या हो गया, एक हमको इम्पोर्टेंट रिलेशन मिल गया E1 का। इसी प्रकार सेकेंडरी साइड का हमें जब EMF निकालना होगा तो E2 क्या आ जाएगा, √2 पाई F, सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, N2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 5max। यहाँ से हमको E1 भी मिल गया और E2 भी मिल गया। अब नंबर ऑफ टर्न्स हमारा N1 और N2 है अगर प्राइमरी और सेकेंडरी साइड में, तो हम इन दोनों को जो है डिवाइड कर देंगे, इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे। यानी क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 से हमारा क्या हो जाएगा, E1 बाई E2 इक्वल्स टू √2 पाई F N1 5max अपॉन √2 पाई F N2 इंटू 5max। यहाँ पर 5max कैंसिल, √2 कैंसिल हो जाएगा, पाई को कैंसिल कर देगा, फ्रीक्वेंसी को कैंसिल कर देगा, तो हमारा क्या आता है, E1 बाई E2 इक्वल्स टू N1 बाई N2। अब यहाँ से E1 बाई N1 इक्वल टू E2 बाई N2 हमारा मिल गया। यही होता है EMF पर टर्न ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का एक्सप्रेशन। अब इन दोनों के बीच में हमको रिलेशन क्या मिल गया, यानी EMF पर टर्न ऑफ प्राइमरी इक्वल्स टू EMF पर टर्न ऑफ सेकेंडरी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, ट्रांसफार्मर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन है। इसका काफ़ी यूज आएगा आगे, तो इसको हम लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे कि चाहे वो प्राइमरी वाइंडिंग हो चाहे सेकेंडरी वाइंडिंग हो, एक टर्न का जो भी EMF प्राइमरी वाइंडिंग में होगा वो सेकेंडरी वाइंडिंग के एक टर्न के EMF के बराबर होगा, चाहे नंबर ऑफ टर्न्स कुछ भी हो, ठीक है। लेकिन एक टर्न की बात जब भी आएगी तो प्राइमरी वाइंडिंग का EMF और सेकेंडरी वाइंडिंग के एक टर्न का EMF दोनों हमेशा बराबर होंगे। ये तो नो लोड पे हो गया प्राइमरी EMF पर टर्न और सेकेंडरी EMF पर टर्न, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने EMF पर टर्न को डिराइव किया इस वीडियो में। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसफार्मर के आगे के टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। तब तक के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल से जुड़े रहने के लिए। थैंक यू।